साउंड टेक 7 एक्शन। सुरेंद्र भाई चलिए इसको छोड़ते हैं अभी शाजिया के आरोपों को। आप जरा यहां आइए, ये इमोशनल कार्ड है क्या बीच चुनाव? और क्या इसको इस तरह से हम देखें कि बाजी बहुत करीबी है, इसीलिए शरद पवार ने इमोशनल कार्ड खेल के और सब कुछ दांव पर लगा दिया है कि कैसे भी जीतना है इस बार? दो तीन चीजें मैं आपसे कहना चाहता हूं मानस। पहले नंबर पर एक शेर है, कहते हैं अब हमारे बीच दरवाजा नहीं दीवार है और कोई दीवार दस्तक से कभी खुलती नहीं। शरद पवार साहब और क्या नाम अजीत दादा के बीच में अब दीवार है, क्या नाम दरवाजा नहीं। तो अब शरद पवार हो, क्या नाम अजीत दादा हो, भाजपा हो, देवेंद्र फडणवीस हो या भारतीय जनता पार्टी का सपोर्टिंग मीडिया हो, मैं आपको नहीं कह रहा हूं, ये कुछ भी कर ले कंफ्यूजन नहीं होने वाला। जनता जो है शरद पवार साहब के साथ है। हमारा मराठा सरदार है, वो असरदार है। सही पकड़े हैं। भगवान उसको लंबी उम्र दे। और उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा है कि नरेंद्र मोदी जी को हटाए बगैर मैं मरूंगा नहीं। ये बात चाहे मुझे 90 साल तक जीना पड़े, ये उनका ऑफिशियल बयान। रही बात ये बयान देने की या क्या करने की, तो पवार साहब है, स्टालवार्ट नेता है, वो क्या कहते हैं इसका शब्द का अर्थ तो वही बता सकते हैं। दूसरी बात, अभी शाजिया जी बड़ी बड़ी बात कर रही थी। शाजिया जी राम जेठमलानी और कहते हैं लाल कृष्ण अडवाणी, इनसे दाऊद इब्राहिम लंदन में मिले थे, आप बता दीजिए हमको। और अभी जो आप जिसको सपोर्ट कर रहे हैं अजीत दादा पवार की, बिल्कुल झूठ बोला। वहां से राम जेठमलानी जी मिले थे और लेकिन नहीं परीक्षा शरद पवार मिले थे कि नहीं? मानक भाई ओके, वन बाय वन। शाजिया नहीं, प्लीज बोलने दीजिए, पहले फिर जवाब देने का मौका दूंगा। देखिए नहीं मौका दूंगा आपको। देखिए हम सब लोग ने कवर किया है, हम लोग न्यूज में रहे। शाजिया मैं कह रहा हूं मौका दूंगा जवाब देने का, जो आप स्लाइड से चाह रही थी, प्लीज आपको भी करना चाहिए। प्लीज उनको बोलने दीजिए ना, उसके बाद आप जवाब दीजिए। बीच में ना बोल, थारे माथे पर लिखे है बीच में ना बोल। वन बाय वन। अरे आप क्या बोलने दिया ये बताइए। शाजिया मैं आपको मौका दूंगा, वन बाय वन। सुरेंद्र राजपूत की बारी है, उनको बोलने दीजिए, आप जवाब दीजिएगा उसके बाद। वन बाय वन, एक एक करके। शाजिया प्लीज, आप भी ऐसे कैसे डिबेट होगा? ऐसे क्या बोलेंगे? इसका कैसे डिबेट होगा? अडानी से मिले वो, गौतम अडानी से। शाजिया अपनी जब आपकी टर्न होगी तब बोलिएगा ना ये बातें, एक एक करके बोलते हैं ना। सुरेंद्र राजपूत बोलिए। एक्चुअल में क्या है कि आज की डेट में जो ओछी टिप्पणियां होती हैं भारतीय जनता पार्टी में, वो लगे शाजिया अच्छी प्रवक्ता है, लेकिन इनको भी अपनी मुकाबला जो है किसी भाटिया से, किसी पात्रा से और किसी नए नए हमारे कांग्रेस के प्रवक्ताओं से करना पड़ता है। तो बेचारी करे तो क्या करे, चिल्लाना पड़ता है। भली महिला है, लेकिन इनको चिल्लाना नहीं चाहिए। आप उनकी जैसी बन करके शाजिया कुछ नहीं पाएगी। अरे तो रह चुकी है तो मेरे ऊपर एहसान है, कोई देश के ऊपर एहसान है, कोई तनख्वाह ली आपने, पत्रकार रही, तो कौन सी बहुत बड़ी बात, आपने कौन से देश में वो कर दिया, आपने आजादी क्रांति कर दिया भाई साहब। आप पत्रकार थी, आप पार्टी में चली गई, आप पार्टी में जाने के बाद आप भाजपा में आ गई, आप कैरियरिस्ट है, आप पत्रकार नहीं है। आप मूल रूप से एक बिजनेस वुमन है, और जहां जहां आपको बिजनेस चाहिए होता है वहां माने भाई ये एक मिनट तब की आवाज बंद करिए। सुरेंद्र राजपूत, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपका गला बैठा हुआ है। मैं भी कह रहा हूं ये निजी टिप्पणियों में मत फंसिए, मुद्दे पर आइए। और मैं चाहता हूं कि आप दो बातें जरा तेलंगाना की जाति गणना पर भी बोलिए, क्योंकि आज मेरा दूसरा सवाल वही है कि चुनाव के बीच ये आप जानबूझकर आपने टाइमिंग ऐसा सेट किया है क्या? बोलिए। अभी बताता है भाई, अभी बताता है, अभी किया ना, अभी बताता है। अगर किया है तो किसी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? जब हम नहीं कर रहे थे तब आप चिल्ला रहे थे, तब भाजपा वाले चिल्ला रहे थे नहीं की नहीं की नहीं की। अब हमने कर दी, अब भाजपा वाले और आप लोग चिल्ला रहे कर दी कर दी कर दी। भाई आप हमको ये बताओ, आप चाहते क्या हो? भाई हम क्या नाम, अगर किसी घोड़े पे बैठ रहे बाप बेटा तो आपको दिक्कत, घोड़े से उतर रहे बाप बेटा तो आपको दिक्कत, और अगर दोनों क्या नाम जो है एक बैठ रहा है तो कह रहा बाप कैसा आदमी है, अपने बाप को नहीं बैठा रखा, वो पुरानी कहावत थी ना। और अगर बेटा बैठ रहा है तो कैसा बाप है, और बाप बैठ रहा है तो कैसा बेटा। अरे भाई आप हमें कुछ तो माफ करो। आप अगर हमने जाति जनगणना की है तो इसका स्वागत करना चाहिए, हमने अपनी जबान को पूरा किया। हाँ भाई कैसी लगी आगे स्वाद? अगर हम अपनी जबान को पूरा कर रहे हैं तो हम लोगों को एप्रिसिएशन देना चाहिए आपको, और एप्रिसिएशन देने की जगह आप उसमें साजिशें ढूंढ रहे हैं। तो साजिशें तो उचित नहीं, साजिश नहीं है। नहीं, एक सेकंड, आप मेरे सवाल को राजनीतिक तौर पर लीजिए, चुनाव चल रहा है भाई, पर ये मेरा हक है पूछने का कि
कि क्या जातिगत जनगणना की टाइमिंग चुनाव को देखकर रखी गई है? साजिश नहीं है कोई, ये आपका हक बनता है भाई, जब मर्जी कराइए। मैं आपसे कह रहा हूं भाई साहब कि अगर हम बहुत साफ है, अगर हम करा रहे हैं तो आपको स्वागत करना चाहिए, भले ही चुनाव के बीच में करा रहे हैं। आपको स्वागत करने में दिक्कत क्या है? मैं ये कहता, ये भाजपा वाले सवाल करें, समझ में आती है। आपने कहा, पूछा था ना कि कब करा रहे जाति जनगणना, लीजिए करा रहे हैं। आप अगर महाराष्ट्र के चुनाव और झारखंड के चुनाव आ गए हैं तो चुनाव तो आते रहेंगे, जाते रहेंगे, जब तक वन नेशन वन इलेक्शन नहीं होगा, और वो कभी होगा नहीं। अच्छा, हर 6 महीने में चुनाव है। सुशीबेन शाह और आनंद दुबे। दूसरी चीज, मैं महाराष्ट्र की बात बता दूं आपसे। हाँ चलिए, कंप्लीट करिए, 30 सेकंड्स और बोलिए। मेरे को ये साजिया ने मेरी ऐसी तैसी कर दी। आपको मैं महाराष्ट्र में हूं, आपको बता दूं शाजिया जी, यहां पर एक एक आदमी भारतीय जनता पार्टी की गद्दारी, शिंदे साहब की गद्दारी और अजीत दादा पवार की गद्दारी से बदला लेने के लिए आतुर है, याद रखिएगा। और दूसरी बात आप पे कह रहा हूं, अगर किसी और को आप सुप्रिया सुले को ये गद्दारी तो उद्धव ठाकरे जी ने की थी, तो बहुत सुनिए भाई, एक मिनट प्लीज सुनिए। आप क्या नाम, आप कहेंगे सबसे पहले उद्धव ठाकरे ने गद्दारी की थी ना भाई साहब। तो ये मानक भाई क्या है मजाक? शाजिया, वन बाय वन कंप्लीट करिए। सुरेंद्र राजपूत जल्दी बात पूरी करिए अपनी, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, बोलिए। तो अगर आप सुप्रिया सुले को शरद साहब की बेटी है, उनको लेटरल एंट्री कह रही हैं, तो आप कौन सी वर्कर बनकर के आई थी भाई आप पार्टी में, बताओ? आप कहां से आई थी? आपने कौन सा जमीन पे काम किया? भाजपा में काम किया हो जमीन पे तो बता दो, आप पार्टी में काम किया हो तो बता दो। सीधे एग्जीक्यूटिव मेरे ना तो ओके, अब शाजिया का जवाब, उसके बाद आगे जाऊंगा। सुशीबेन शाह और आनंद दुबे बोले नहीं है। शाजिया बोलिए, आपकी बारी। नहीं एक अरे क्यों नहीं करूंगा? नहीं, ये बहुत गलत बात है, ये जो उन्होंने बात क्यों नहीं करूंगा? आप में हमारी नेता के ऊपर आरोप लगाएंगी और हम बोलेंगे नहीं। जो लोग आते हैं अपने माँ बाप की वजह से, आप हमारे ऊपर आरोप लगाएंगे, हम बोलेंगे नहीं। मैं बहुत ज्यादा सक्षम हूँ। ये अफसोस की बात है कि मेरे जैसे लोगों को अरे जितनी सक्षम है दिख तो रहा है। मेरे माता पिता, अगर आपके परिवार में 2-3 बड़े लोग ना हो तो कोई आपको कार्यकर्ता नहीं बनाएगा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मैंने क्या काम किया सोच भी मैं भी बता रहा हूँ आपसे, जिंदगी भर मैंने मेहनत की है और मैं पत्रकार रही हूँ, आप बात करती हैं, प्रोड्यूसर रही हूँ। सुनिए, आप पत्रकार रही तो किसी के सर पे नाचेंगे। पत्रकार कौन सी बहुत बड़ी कौन सा दरबारी है भाई साहब? सिर्फ दरबारी हम तो दरबारी है, सिर्फ दरबारी है। मैं सुप्रिया तो दरबारी है। का और अजीत पवार का डिफरेंस बता रही थी। आप क्या हो? लेकिन आप मेरे पर तो लाइजनर हो, इसलिए मैं नाराज हूँ। हम तो दरबारी है, आप तो लाइजनर हो। बिल्कुल ना कीजिए। क्या हो आप? अरे नहीं, आप प्लीज स्टॉप, रुक जाइए प्लीज, एक सेकंड। ये डिबेट शाजिया इल्मी के बारे में नहीं है, भेजो अपना रिज्यूमे। और ये डिबेट प्लीज निजी टिप्पणियों के लिए नहीं, सुप्रिया सुले के बारे में भी नहीं है ना। अरे सुप्रिया कमाल करते हैं। नहीं, सुरेंद्र राजपूत देखिए ना, सुरेंद्र राजपूत 1 सेकंड ना, एक सेकंड नहीं, 1 मिनट 1 सेकंड। शाजिया प्लीज रुकिएगा, 1 मिनट सुप्रिया सुले, सुरेंद्र राजपूत, सुप्रिया सुले, शरद पवार, अजीत पवार मुद्दा है डिबेट का। जवाब दे नहीं पा रहे हैं। ओके, आनंद दुबे, सुशीबेन शाह। छोड़ देता हूं अभी आपको, पहले आनंद दुबे बोले जरा। आनंद दुबे बोलिए। शांत मानक भाई नमस्ते। किसानों के वो लाडले हैं जिनके आने से बाहर है, उनका नाम कुछ और नहीं, सिर्फ शरद पवार है। अरे भैया, आप यूबीटी के शरद पवार साहब पूरे शांत हो जाइए, शांत। आप यूबीटी के प्रवक्ता हो भैया, जरा भूल जाए तो बता दो। शांत। मैं तो ये भी नहीं कह सकता शांति हम। हाँ चलिए, सुशीबेन प्लीज बोलने दीजिए। हाँ बोलिए, बोलिए। शरद पवार साहब सिर्फ महाराष्ट्र के ही नेता नहीं है, देश के करोड़ों किसानों के भी नेता हैं। शरद पवार साहब उस भूमिका में है जो सबसे बड़ा मार्गदर्शक बन के उभरा है। इस महाविकास आघाड़ी के आधार स्तंभ है, महाराष्ट्र को सुजलम सुफलम की दिशा में ले जाना चाहते हैं। 4 दिन पहले उनका बयान था कि यह व्यक्ति चाहे 82 साल का हो जाए, चाहे 100 साल का हो जाए, जब तक महाराष्ट्र को विकास के रास्ते पर नहीं ले जाऊंगा मैं चुप नहीं बैठूंगा। कल शाम की बात है भैया, भारतीय जनता पार्टी की एक बी टीम है, मैं नाम नहीं लूंगा, उस बी टीम के बहुत बड़े नेता हैं जिनके लाखों विधायक इस देश में हैं,
उन्होंने कहा कि शरद पवार जी की पार्टी जिस प्रकार उनके सगे भतीजे ने नाम और चिन्ह के साथ चुराई है, ये गलत है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के निर्माता, उसके जनक, उसको बनाने वाले आदरणीय शरद पवार साहब ही हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो पक्ष के भी लोग उनके बारे में बात करते हैं, विपक्ष के लोग भी उनके बारे में बात करते हैं। ऐसे शरद पवार साहब शतायु होंगे, दीर्घायु होंगे, उनकी बहुत आवश्यकता है महाराष्ट्र को। तो हमें लगता है कि ये कोई इमोशनल कार्ड नहीं, ये सच्चाई है। राजनीति में इतनी शुचिता होनी चाहिए। यहाँ हम लोग 6-7 लोग जो बैठे हैं सब संस्कारी हैं, सभ्यता वाले लोग हैं। एक दूसरे का सम्मान करते हुए बात करिए। हमारी राजनीतिक सामाजिक लड़ाइयां हैं, विचार अलग अलग हैं। आनंद भाई आपकी पवार साहब हो, मैं आज भी प्रधानमंत्री जी के लिए आदरणीय शब्द का प्रयोग करता हूं, क्योंकि वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। वो जब नरेंद्र मोदी जी बनकर आते हैं तो आमना सामना करता हूं, तब मेरे वैचारिक तीर उन पर चलाता हूं, लेकिन उस गरिमा का भी ख्याल रखता हूं जो शुचिता राजनीति में हमको सिखाई गई। हम हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी के अनुयायी हैं। इमोशनल डैमेज। शरद पवार साहब महाराष्ट्र के जब विकास की बात करते हैं तो उसमें मानक भाई बीजेपी भी आ गई, उसमें अजीत दादा पवार भी आ गए, उसमें एकनाथ शिंदे भी आ गए, शिवसेना भी आ गई, कांग्रेस भी आ गई। वो पूरे महाराष्ट्र को एक नई राह दिखाना चाहते हैं। और हमारा सौभाग्य है कि ऐसे नेता, ऐसे एक महान व्यक्तित्व हमारा नेतृत्व कर रहे हैं या हमारे आधार स्तंभ हैं। अरे तो शरद पवार साहब ने कुछ ऐसे गलत नहीं कहा है। और उनको अगर उद्धव बाला साहब ठाकरे जी का और नाना पटोले जी का साथ मिला है तो और खूबसूरत हो जाता है। ये फूल का गुलदस्ता और खूबसूरत हो जाता है। क्या कहना चाह रही है सुशीबेन, क्या कहना चाह रही है? आनंद दुबे एक सेकंड रुकिए, जरा एक सेकंड रुकिए, क्या कहना चाह रही है? यूपीटी को इतना कहना चाहूंगी कि भाई जो पवार साहब ने जो बुक लिखी है, जो आप जो अभी शब्द सुमन दे रहे हैं पवार साहब को, भूल के कि उनकी किताब में उन्होंने ऐसा लिखा था कि उद्धव ठाकरे जी 5 बार भी मंत्रालय नहीं गए 2.5 साल में, ऐसी सरकार नहीं चलती। अरे उसके पर बात कीजिए ना भाई। बोलिए आनंद दुबे, बोलिए आनंद दुबे, बोलिए। चलिए मानता हूं कि हमारा कोई बुजुर्ग, हमारा मार्गदर्शक हमारी आलोचना भी कर रहा है ना, तो उसे भी अपनाने का साहस रखते हैं। निंदक नियरे राखी आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुहाए। ये तो कबीरदास जी ने हमें सिखाया है। अगर हमारे मार्गदर्शक, हमारे बुजुर्ग हमें नसीहत देते तो हम सुनते। आपकी तरफ बेचैन नहीं हो जाते, आपकी तरह अहंकारी नहीं हो जाते, आपकी तरह तानाशाही नहीं हो जाते, दूसरों के डिबेट में कूद कूद के उछल उछल के बोलते नहीं है। इतनी संस्कार हमारे अंदर है। इस पूरे पैनल में मैं आप लोगों से साथ सबसे कम उम्र का हूँ, लेकिन सबसे ज्यादा तहजीब मेरे अंदर है। ये मुझे बहुत गौरव है इसका। ऐसे नहीं, प्लीज, मैं संस्कारी हूँ। जब कोई दूसरा बोल रहा हो तो प्लीज मत बोलिए, प्लीज। मैं किसी के बीच में नहीं बोलता, आनंद दुबे किसी के बीच में नहीं बोलता, लेकिन मैंने देखा है जब से अहंकारी और तानाशाही आए हैं, एक दूसरे के बीच में बोलना, एक दूसरे को दबाना। अरे अच्छा है कि मानक जी के शो पे ईडी सीबीआई का कोई दबाव नहीं है, नहीं आप लोग यहीं से छोड़ देते मेरे ऊपर। कम से कम इतनी रात है मानक जी, इतना आपको साधुवाद है। देखिए आशुतोष जी कैसे मुस्कुरा रहे हैं। मैं हंसाता भी हूँ, मैं लोगों को मुस्कुराता भी हूँ। ये अलग बात है, राजनीति करिए, इतना बीपी मत बढ़ाइए कि बीमार हो जाइए। अभी 18 तारीख तक प्रचार करना है, इसीलिए साजिया जी, इसीलिए मैं कहता हूँ शांत होकर सुनिए, विनम्र योग करिए। योग शाजिया ने बहुत बढ़िया बात कही। आनंद दुबे, आनंद दुबे, आनंद भाई, शाजिया कह रही है इसीलिए आपका नाम आनंद है। बहुत बढ़िया बात कही। आशुतोष कुछ कहना चाह रहे थे, आशुतोष क्या कह रहे थे, बोलिए। देखिए मानक, ये जो पूरा दाऊद इब्राहिम और शरद पवार का जो पूरा मामला है, हाँ। अभी कुछ दिनों पहले प्रकाश आंबेडकर ने 18 तारीख को एक आरोप लगाया कि दाऊद इब्राहिम विदेश यात्रा में शरद पवार गए थे और कैलिफोर्निया के रास्ते में उन्होंने दाऊद इब्राहिम से मुलाकात की, ऐसा मुझे पता चलता है। तो सरकार को क्लैरिफिकेशन देना चाहिए। ये 1988 से 1991 की बात है। मैं RNW की बात करी थी, इसकी बात नहीं करी थी। मैं 2015 की बात करी थी। ओके शाजिया, ओके, लेट आशुतोष फिनिश, बोलने दीजिए प्लीज। सरकार नहीं है क्या, कानून नहीं है क्या देश में, सिद्ध कोई कर नहीं पा रहा है। सुन लीजिए, अरे मेरी बात सुन लीजिए। हाँ बोलिए आशुतोष, बोलिए। दिक्कत देखिए, जो राम जेठमलानी का जिक्र है, राम जेठमलानी लंदन में थे, उन्होंने फोन किया शरद पवार को। उन्होंने कहा मुझे एक आदमी ने फोन किया, अपने को दाऊद इब्राहिम कहता है, और वो कहता है कि मैं भारत में सरेंडर करना चाहता हूं। तो शरद पवार ने पहले पूछा कि आपको कैसे मालूम जिसने फोन किया दाऊद इब्राहिम है?
मैं उसका दूसरी बात जिक्र नहीं कर रही थी वैसे। अरे एक मिनट यार शाजिया, मुझे तो बोलने लेकिन दीजिए, गलत रिसर्च मुझे कर लिया। मुझे अरे मुझे बोलने तो दीजिए, या तो आप बोल लीजिए मैं बोल लूं। मुझे मालूम है आपने कहां से गूगल शाजिया किया। एक सेकंड बाद में बोल लीजिएगा ना, शाजिया एक एक करके बोल लेंगे तो सब सुनेंगे, दर्शक सुन भी पाएंगे। प्लीज तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।